Class 6. Today we are going to discuss lesson number 4.3 एक्सरसाइज देखेंगे। लेसन 4 तो हम काफ़ी समय से डिस्कस कर रहे हैं, बट आज हम 4.3 एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे जिसकी हेडिंग है एंगल्स। मतलब अभी तक मैंने आपको इस लेसन में क्या करवा दिया है, ओपन क्लोज फिगर करवा दिए हैं, है ना, स्ट्रेट लाइन कर्व लाइन समझा दिए हैं। अब हम देखेंगे एंगल्स के बारे में, क्या एंगल्स क्या होते हैं, है ना। हमने रेज देख लिया था, रे, लाइंस, लाइन सेगमेंट सब बता चुका हूँ। और अभी भी इस चैनल पर बच्चों नए हो तो इसको सब्सक्राइब करो, जिससे आने वाले सारे वीडियो आपको मिलते रहें। चलिए सबसे पहले देखते हैं एंगल क्या होता है ना। डेफिनेशन भी और टाइप्स भी सब कुछ। तो बच्चों डेफिनेशन की बात करें तो सिंपल सी बात है कि जब किसी एक पॉइंट से टू रेज स्टार्ट होती हैं, दिस इज द फर्स्ट रे, दिस इज द अनदर रे। एक ही पॉइंट से टू रेज, वन रेज फ्रॉम दिस डायरेक्शन, वन रेज ऑन दिस डायरेक्शन, तो इनके बीच के जो ये स्पेस है दैट इज कॉल्ड द एंगल। तो इसको हम कहते हैं एंगल। एंगल बिटवीन टू रेज, ये होता है दो रेज के बीच का एंगल। ठीक है, रेज किसी भी हो सकती है, इट कैन बी लाइक दिस, दिस इज ऑल्सो एंगल। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं कि ये भी एंगल ही है इनके बीच में, लेकिन जनरली हम पहले स्मॉलर एंगल मेजर करते हैं, ये वाला। ठीक है, दिस इज अ रे, अनदर रे, दिस इज द एंगल, दिस इज ऑल्सो एन एंगल। ठीक है, तो ये सब एंगल्स होते हैं बच्चों। तो एंगल कब बनता है, व्हेन टू रेज स्टार्ट फ्रॉम सेम पॉइंट। टू रेज जब एक ही पॉइंट से स्टार्ट होती है दैट इज द रे, देन दिस इज कॉल्ड, इसका नाम क्या होता है, इसको हम कहते हैं वर्टेक्स। एक पॉइंट होता है और पॉइंट को जनरली वर्टेक्स कहा जाता है ज्योमेट्री में। दिस इज द आर्म, ये क्या होती है, आर्म होती है। तो किसी एंगल में कितनी आर्म होती है बच्चों, हाउ मेनी आर्म, देर आर टू आर्म इन द एंगल। एंगल में टू आर्म होती हैं, वन वर्टेक्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। नेम देना सीखते हैं, किसी एंगल को नेम कैसे देते हैं। अभी आप ये मान के चलिए कि ये जो है हमारा, ये हमारा एक एंगल है। ये जो स्पेस है, ये जो जगह दिख रही है दोनों के लाइनों के बीच में, इसको कहते हैं इंटीरियर ऑफ एंगल। क्या कहते हैं, एंगल के अंदर की चीज़ें। और ये जो लाइन बाहर जो है, इसको छोड़ के जो बाहर सब कुछ है वो होता है एक्सटीरियर ऑफ एंगल। एक्सटीरियर ऑफ एंगल, इंटीरियर देख लिया, एक्सटीरियर देख लिया। नाउ नेमिंग ऑफ एंगल। एंगल को नेम करने के टू वे है बच्चों। फर्स्ट वे, जैसे ये वर्टेक्स पे कुछ नाम लिखा है, जैसे कि लिखा है ए, तो मैं इसको कह सकता हूँ, एंगल का सिंबल ऐसा होता है, इसको कहा जाता है एंगल। जहाँ भी कभी मैथ्स में ऐसा देखोगे उसको एंगल कहेंगे। तो एंगल ए है, ये एंगल ए। यहाँ लिखा पॉइंट बी, तो हम कहेंगे इसको एंगल बी। ठीक है, एक तरीका तो ये कि यहाँ जो वर्टेक्स है उसका नाम दे दो। वन मोर वे इज दैट, एक और तरीका बता दूं आपको। सपोज यहाँ पर पॉइंट लिखा है बी, हियर इज सी, हियर इज ए, हियर इज सी। तो एंगल को नेम लेने का सिंपल तरीका है बी ए सी। यहाँ से स्टार्ट करो, बी ए सी, इसको कह सकते हैं एंगल बी ए सी, या फिर यहाँ से स्टार्ट करो, दोनों ही सही है, सी ए बी। जिस पॉइंट पर एंगल बन रहा है वो दोनों में बीच में ही आना चाहिए। बी ए सी कहो या सी ए बी कहो, सेम है। यहाँ पर भी क्या होगा, एंगल ए बी सी, ए बी सी एंगल, या फिर सी बी ए एंगल। ठीक है,
चलिए ये सब देख चुके हैं हम लोग, अब क्वेश्चन आंसर की बात करें। नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर, एंगल्स के नाम बताइए। जनरली बच्चों इस टाइप के जो फिगर होते हैं ना, हम इसमें नेमिंग इस टाइप से देते हैं, ए डी सी टाइप से। चलिए मैं इसको बना लूँ पहले, फिर मैं आपको करवाता हूँ, क्योंकि बना लेंगे तो वो थोड़ा सा अच्छा दिख भी जाएगा और मैं कुछ इसमें करेक्शन भी कर सकता हूँ। ए बी डी सी, चलिए ये एंगल ए है बच्चों, है ना। चाहे तो इसको मैंने क्या बताया, दो तरीके हैं, या तो एंगल ए लिखो, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, है ना। फर्स्ट वे तो हम ऐसे लिख सकते हैं आंसर, क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर है एंगल ए कॉमा एंगल बी कॉमा एंगल सी कॉमा एंगल डी लिख दो, पहला तरीका। सेकंड वे देखो, ए एंगल बनाने के लिए मैं इससे पहले देखता हूँ, या तो ये बोलूँगा बी ए डी या डी ए बी, कोई भी एक ऑर्डर ले लो। चलो मैं ऐसा लेता हूँ, बी ए डी, ऐसा लेते हैं ऑर्डर, ऐसे चलेंगे हम लोग, इधर से ऐसा बी ए डी, तो ये एंगल कौन सा हो गया, बी ए डी। मैंने सिखाया था ना अभी कि नेमिंग कैसे देते हैं, या तो इधर से दो बी ए सी या सी ए बी, कुछ भी दे सकते हो। तो मैंने नेमिंग दिया, इसको नाम देने का एक और तरीका बता रहा हूँ, बी ए डी कॉमा, ये हो गया। अब इसको देखो, ए डी सी, एंगल ए डी सी जिस पर बन रहा है वो बीच में होना चाहिए, देखो डी बीच में है, डी पर बन रहा है, ये देखो ये क्या है, डी सी बी, ये क्या है, सी बी ए, एंगल सी बी ए, वही है, ए की जगह ए बीच में, बी की जगह बी बीच में, सी के प्लेस पर सी बीच में, डी के प्लेस पर डी बीच में। सिर्फ नाम लेने का दूसरा तरीका था ये। हो गया क्वेश्चन फर्स्ट क्लियर। चलिए सेकंड की बात करें। इन द गिवन फिगर नेम द पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ एंगल डी ओ ई। एंगल डी ओ ई कहाँ बन रहा है, उसके बीच के पॉइंट के नाम बताना है, जो उनके इंटीरियर में आते हैं, जो एक्सटीरियर में आते हैं, या एक होता है ऑन ई ओ एफ। चलो मैं डायग्राम बना लूँ, फिर बात करते हैं हम लोग। चलिए so class diagram is here। आप लोग स्केल से ही बनाना बच्चों, हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस हो गई इसलिए हम लोग बना लेते हैं। एफ सी तो बाहर है, ओ डी ई पॉइंट ए डी। बच्चों ये हमने बना लिया है, क्वेश्चन की बात करते हैं। हमको पॉइंट का नाम बताना है इन द इंटीरियर ऑफ डी ओ ई। डी ओ ई के अंदर कौन सा पॉइंट आ रहा है, तो डी ओ ई, ये वाला एंगल डी ओ ई, ये जो एंगल इसके अंदर एक पॉइंट दिख रहा है आपको, यस पॉइंट ए उसके अंदर है। मैंने बताया था ना इंटीरियर कौन होता है, जो इन दोनों के बीच में हो। ये देखिए हम लिखेंगे फर्स्ट का आंसर, ए का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 2 के ए का आंसर है पॉइंट ए। इन द एक्सटीरियर ऑफ ई ओ एफ, ई ओ एफ से बाहर, एक्सटीरियर मतलब उससे बाहर, तो ई ओ एफ ये है, इसके बाहर क्या क्या है, इसके बाहर बहुत सारे पॉइंट है बच्चों, सी है, ए है, डी है। हम ये वाला एंगल देख रहे हैं, इस एंगल के लिए बाकी दुनिया तो बाहर ही की हो गई, डी ए सी। तो पॉइंट
या फिर ऐसे लिख दो सीधा डी ए सी, डी कॉमा ए कॉमा सी, ये तीनों पॉइंट बाहर के। क्लियर है? ऑन ई ओ एफ, ई ओ एफ के ऊपर कौन सा पॉइंट है? ई ओ एफ के ऊपर है पॉइंट, ये देखो, ये ऊपर मतलब इस लाइन के ऊपर होना चाहिए कहीं भी, तो बी पॉइंट है, तो आंसर सी का क्या होगा? सी क्वेश्चन का आंसर होगा बी पॉइंट। क्लास क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं एक्सरसाइज का। क्वेश्चन 3 क्या है हमारा? क्वेश्चन 3 है ड्रॉ रफ डायग्राम ऑफ टू एंगल सच दैट दे हैव वन पॉइंट इन कॉमन, जिनमें एक पॉइंट कॉमन हो। ड्रॉ रफ डायग्राम ऑफ टू एंगल, सॉरी, टू एंगल का डायग्राम बनाना है एक साथ, जिनमें एक पॉइंट कॉमन हो, 2 पॉइंट कॉमन हो, ओके, 3 पॉइंट कॉमन हो, 4 पॉइंट कॉमन हो और 1 रे कॉमन हो, ओके। तो बच्चों इजी क्वेश्चन है। देखिए, अगर 1 पॉइंट कॉमन है तो आप 2 एंगल ऐसे बनाओ, एंगल के अंदर ही एंगल बना लो। कुछ भी नाम दे सकते हो इसको, ए बी सी इसको नाम दे दो, डी इसको नाम दे दो, एफ। एक पॉइंट बना लो बीच में एक्स, कुछ भी। तो ये एक्स जो है इसके अंदर भी आ रहा है और ये बड़े वाले के अंदर भी आ रहा है, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल, ये रफ डायग्राम बन गया आपका, एक्स कॉमन पॉइंट हो गया। तो थर्ड के ए का आंसर ये लिख लेना बच्चों। उनने 2 पॉइंट कॉमन करने का बोला है, तो इसी के बाद एक पॉइंट और लगा देना था, 2 पॉइंट कॉमन हो जाएगा, वाई कर देना, 2 पॉइंट कॉमन हो गए। 3 पॉइंट कॉमन का बोला, तो एक और पॉइंट बना दो, एक्स वाई और जेड, तो 3 पॉइंट हो गए। वो कॉमन बताना है दोनों में आए, तो एक्स वाई जेड इसमें भी आ रहे हैं इस एंगल में और बड़े वाले में भी आ रहे हैं। क्लियर इतना? ठीक है। फिर हमें चाहिए 4 पॉइंट कॉमन, तो एक और पॉइंट बना दो टी इनके बीच में यहाँ, तो ये टी इन दोनों में आएगा, इसमें तो आएगा ही आएगा और बड़े में तो आना ही है। तो ये तरीका है। देखो बोले कि 1 रे कॉमन है दोनों में, 1 रे दोनों में कॉमन हो, तब थोड़ा सा एग्जाम्पल बदलेगा। ठीक है, ई क्वेश्चन है 1 रे कॉमन। देखिए 1 रे जब कॉमन होती है बच्चों तो बहुत इजी सा काम होता है। ये देखिए यहाँ पर 2 एंगल बन रहे हैं, एक ये और एक ये, और दोनों में ये लाइन कॉमन है, ये लाइन इसमें भी आती है और इसमें भी आती है। ठीक, ये बन गया एग्जाम्पल। दोनों में ये वाली रे दोनों में है, ये वाले एंगल में भी है और इसमें भी है। क्लियर क्लास? तो ये आपके ई का आंसर था। बाकी ABCD तो मैंने बता ही दी है। जब ए का आंसर देना हो तो 1 पॉइंट लिख दो कोई सा भी, जब बी का आंसर देना है तो 2 पॉइंट बता दो, सी का आंसर देना है तो 3 पॉइंट और डी का देना है 4 पॉइंट बता दो बस। क्लियर क्लास? चलिए, तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज तो हमारी फिनिश होती है। क्लियर क्लास? तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको एक्सरसाइज 4.4 एक्सप्लेन करूँगा।